हेलो बच्चों, मैं नित्य पटेल। मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चला रहा हूँ जिसमें फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊँ और नीट प्लस आईआईटी आपको कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊँ। ठीक बच्चों, और मैं इससे पहले आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर पढ़ा चुका हूँ और इसी में मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स यूज फॉर द फिजिक्स लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड करा चुका हूँ। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज जो होता है इसका रिजल्टेंट किसकी तरफ को ज्यादा बेंट होता है, मतलब किसकी तरफ को झुकाव होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें आज टू वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखिए आप, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में जो उसका होता है रिजल्टेंट किधर को ज्यादा वेंट होता है। मान लें हम दो वेक्टर है ए और बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट सी है। ये अल्फा है और ये बीटा है, दो एंगल मान लें, ठीक है। अब हम मान लें कि लेटस कर ले जो इसका वेक्टर ए है इज ग्रेटर देन टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेटस लेटस हम मान लें कि जो ए का मैग्नीट्यूड है हमारा बी से ज्यादा है, फिर इसका जो अल्फा एंगल होगा वो कौन सा, ए बीटा कौन सा बड़ा होगा। अब ए हमारा बड़ा है तो एंगल हमारा बीटा ज्यादा होगा, ये इस ज्यादा बेंट होगा, तो बीटा एंगल होगा इज ग्रेटर देन टू अल्फा होगा। ठीक है, अगर हम कह दें इफ ए दी लेटस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, तो जब हमारा बी ज्यादा है तो एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उधर के लिए वेक्टर झुका होगा तो हमारा अल्फा एंगल ज्यादा हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा रूल इसमें। जैसे हम इसकी बात करें, अगर हमारा जो है ये मान ले हमारा 3 के और सॉरी बच्चों, ये हमारा 6 है, तो ये हमारा इधर झुका होगा, तो क्या है हमारा, ये अल्फा होगा अल्फा, और ये बीटा क्या है, बीटा है, और ये हमारा अल्फा है। तो हमारा क्या है, बीटा यहाँ से ज्यादा, देखिए बीटा है। इसी प्रकार हम अगर हम इसको 6 कर दें, इसको 6 कर दें और इसको 3 कर दें, तो एंगल हमारा इधर झुका होगा, तो ये हमारा बीटा होगा और ये हमारा अल्फा होगा, तो अल्फा हमारा यहाँ पर ज्यादा होगा। इस प्रकार जो होता है हमारा रूल इसमें लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी में बात करें पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, दो वेक्टर होते हैं, जैसे एक वेक्टर हमने ये और एक वेक्टर हमारा ये, ठीक है। यदि हमारा बी वेक्टर ये और ए वेक्टर ये, ठीक है, तो इसका एक रिजल्टेंट होगा इस प्रकार। ठीक है, बी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, हम बी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं यदि ये थीटा है और ये कोई मान लीजिए एंगल अल्फा मान लीजिए। अगर हम इस वेक्टर को इस प्रकार शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इस वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया बी को, बी को हमने शिफ्ट यहां से कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, बी, बी हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक ओके बच्चों, तो ये हमारा जो अल्फा होगा, जो अल्फा क्या होगा, जो सी, जिस सी वेक्टर वाली है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा वेक्टर सी होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट सी होगा। ठीक, अगर हम इसी में इस प्रकार, तो हमारा अगर हम इसका रिजल्ट दूसरे डायगोनल की बात करें, इसमें दूसरे डायगोनल की बात करें इस प्रकार, हमारा दूसरा डायगोनल, ठीक है, दूसरा डायगोनल अगर हमने इसको सी माना, इसको डी मान ले, तो क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, इस प्रकार होता है। कैसे होता है बच्चों, ये भी सीख लीजिए आप। जैसे हम इस वेक्टर को कहीं शिफ्ट कर दे, माइनस बी कर दें, जैसे ये वेक्टर हमारा क्या है, बी है, अगर हम इसको माइनस बी कर दें यहां से माइनस बी, ठीक है, इसको माइनस बी कर दिया, जो ए है हमारा यही रहेगा। ठीक है, और डायगोनल है जो हमारा ये वाला, ये डायगोनल है, वो हम इसको शिफ्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका रिजल्टेंट होगा यही होगा, तो क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक, इस प्रकार हमने रिजल्टेंट आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर पढ़ाया। ठीक है बच्चों, इसी में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसमें पता है बच्चों, इसी में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है इफ टू वेक्टर, लिखिए बच्चों,
if two vector, if two कोनिशियल वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर होता है एक ही पॉइंट चालू होता है, कोनिशियल वेक्टर आर गिविंग, हमें दो कोनिशियल वेक्टर दे दिए गए एंड देन द रिजल्टेंट, देखिए देन द रिजल्टेंट जो इसका रिजल्टेंट है, देन द रिजल्टेंट ऑफ vectors are given by diagonal। हम मान लें कि दो वेक्टर ए और बी हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा कैन बी रिप्रेजेंट बाय द एडिशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल होगा वो हमारा क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है बच्चों। अब लिखिए ऑफ द वेक्टर, ऑफ द पैरेललोग्राम made from two given vector by given vector by shifting, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, अभी हमने बताया था shifting, then the diagonal will given the डिफरेंस, ये सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है, ऑफ वेक्टर, इस प्रकार डिफरेंस ऑफ वेक्टर कर सकते हो। इसकी जो डेफिनेशन होगी चित्र की, हमने आपको चित्र बता दिया है। चित्र क्या हो, एक हमारा यहाँ बी होगा, ये बी होगा, ये बी और ये, इस प्रकार हम इसका बी शिफ्ट कर देंगे, ये वेक्टर हमारा, इसका रिजल्टेंट हमारा सी वेक्टर होगा और इसका रिजल्टेंट हमारा डी वेक्टर होगा। तो हम लिखेंगे इसमें ए बी इज इक्वल टू सी एंड और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। इस प्रकार हमारा सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ द वेक्टर चलता है, ठीक बच्चों। बताइए बच्चों, बताइए 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 बच्चों, बता दें। अगर अब इसी में और बात करें, जो होता है हमारा पैरेललोग्राम का और रूल की बात करें, बता दें। हमने इससे पहले आपको पैरेललोग्राम का रूल बता दिया था, ठीक बच्चों। अब क्या चलेगा, यूनिट वेक्टर, अब क्या चलेगा, अब क्या चलेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले जो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है हमारा डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है, और मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड है, रिप्रेजेंटेशन हम इसको क्या करते हैं, आई कैप, बाई कैप, जेड कैप, आर कैप, ठीक है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, आर कैप से रिप्रेजेंट, ठीक है बच्चों। अगर मान ले जो होता है, और डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होती है, एनी वेक्टर, कोई हम एक वेक्टर मान ले, एनी वेक्टर हैव डायरेक्शन अलाउ टू क्या होती है, हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के हमारी जो डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इसी मान ले कोई क्वेश्चन लिखना चाहें, जैसे ए मैन मूविंग लिखिए, जैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखें ए मैन मूविंग along to x axis 20 मीटर पर सेकंड and other man moving
along to y एक्सिस क्या इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक और बात समझ लीजिए। जैसे हम बात करें यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा आई कैप होता है और हमारा जे कैप होता है और हमारा के कैप होता है। ये क्या होता है, अलाउ टू एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा अलाउ टू वाई एक्सिस होता है। ये हमारा अलाउ टू जेड एक्सिस होता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। ठीक है, इसके अलाउ आई, इसके अलाउ जे, इसके अलाउ के। ठीक है, इस प्रकार हुआ था इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले क्या करेंगे, हम सबको जो वेलोसिटी कैसे हम किसके अलाउ क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा ए मैन इज मूविंग अलाउ टू एक्स एक्सिस, एक मैन है वो मूविंग कर रहा है एक्स अलाउ टू, एक मान लीजिए एक आदमी ये मूव कर रहा है 20 वर्ग मीटर पर सेकंड, और एक मैन है वो ये है इस प्रकार वो मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम बात करें बी एक्स, तो बी एक्स क्या होगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड और आई क्या है। ठीक है, और बी वाई हमारा क्या होगा, बी हमारा वाई होगा 30 मीटर पर सेकेंड और जे का। ठीक है, अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो बी जेड जो बी है एक्स वेक्टर क्या होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और ये मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार जो होता है हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका रिजल्टेंट जो होता है ये बी है, जो बी के मैग्नीट्यूड की बात करें इसी में हम बी के ये क्या है हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अगर हम इसमें इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, बी मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे लिखेंगे, बी एक्स जो होता है 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और जैसे हम कोई वेक्टर दिया है, जैसे हम बात करें जो हमें ये समझ आएगा बच्चों। ठीक है, उतारे बच्चों, लिख लिया बच्चों, बता दे। अब हम बात करें बच्चों जो होता है, जैसे हम वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हेडिंग डालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे। कोई हम लेट अस अज्यूम एनी वेक्टर a is equal to ax I cap and ay j cap and az k cap। ठीक है, तो कोई वेक्टर मान लिया, तीनों डायरेक्शन मानेंगे जो, जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया b या a ले लिया, तो ax I cap प्लस ay j cap और प्लस az k cap, हमने एक वेक्टर ले लिया। तो इसका जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का ए वाई का स्क्वायर प्लस जेड का ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर हमारा क्या होता है, सॉरी बच्चों, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द, पहले क्या करेंगे हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, फिर इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा ए वेक्टर। इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ये यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए, मॉड में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए होता है ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, इस प्रकार जो होता है वेक्टर हम वेक्टर का निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम इसी में बात करें, जैसे जो वेक्टर है हमारा ए, कोई हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल ले लें इसमें, तो मैं एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे हमारा ए इज इक्वल टू हमें दे दिया है, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दे दिया है हमें 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमें दे दिया ए का है, ए इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे
वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर। तो आई का क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 9 1 टाइम 14, 14 रूट आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। अगर हम यूनिट कैप की बात करें तो यूनिट कैप का फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 14 से, रूट 14। अगर इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिए बच्चों, उतारिए। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो क्या हम फिर लिखेंगे ए मॉड इजकल टू, क्या करेंगे, ए 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2, तो कितना, रूट 3 आ गया। तो ए वेक्टर हमारा मॉड है वो कितना आ गया, ए वेक्टर का मॉड। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए क्या होता है, मॉड ए। तो कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप अपॉन रूट 3। इस प्रकार हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी बात करें जैसे यू तारीख, बताइए बच्चों। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, बताइए बच्चों, ठीक है। अब बात करो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता है, हम ओरिजिन के सापेक्ष लिखते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी कैन रिटेन बी कैन रिटेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के सापेक्ष लिखते हैं, ठीक है। कोई पोजीशन वेक्टर होता है हम हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष। जैसे बात करें एक पॉइंट 3 4 5, ठीक, एक पॉइंट हमने ले लिया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर, तो आर को हम क्या लिख सकेंगे, ये ओ मान ले और इसको ए मान ले, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, क्या जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए और ओ, ठीक है। इस प्रकार हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे ए ओ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 ए कैप प्लस 5 माइनस 0, और हमारा इसमें जे कैप आएगा, जे कैप और के कैप। तो क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हमारा क्या आर वेक्टर आ गया हमारा इस प्रकार। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 6, पूरा लिख लिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है बच्चों। तो इसको जोड़ेंगे और हम सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। ये क्या होगा, आर हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अगर हम इसी में जैसे हम उतारे बच्चों, अगर हम बात करें वो ये बेटा, अब हम बात करें इसमें क्या होता है, जैसे हम इसी में एक और कुछ बात कर लीजिए। एक हमने इस प्रकार ले लिया, एक वेक्टर हमने ये लिया, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया और उसका रिजल्टेंट ये लिया, ठीक है।
तो इसके हमने कोऑर्डिनेट मान ली 3 4 5, इसके कोऑर्डिनेट 3 4 5 मान ली, और इसके 6 7 8 हमने इसके कोऑर्डिनेट मान ली। ठीक है, तो आर एक बी, ये बी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए। ठीक है, तो आर बी हो गया और ये आर ए मान लीजिए, और ये रिजल्टेंट आर। ठीक है, हमने इस प्रकार लिख लिया। तो इसका जो होगा कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हमारा ये ओ मान लीजिए। ठीक तो हमारा आर बी कितना होगा, आर बी होगा हमारा 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, इस प्रकार होगा। फाइनल माइनस इनिशियल 6 माइनस 0 10 माइनस 0 और 8 माइनस। ठीक है, इस प्रकार यहां पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, अब हम बात करें आर बी क्या है, तो आर बी की बात कीजिए। आर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये हमारा आर बी आ गया। अब हम आर की बात करें, जो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आर बी माइनस आर ई। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे आर बी माइनस। कैसे आता है ये भी हम बता दिए बच्चों। जैसे ट्रायंगल ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। ठीक है, ये आर बी माना है हमने, ये आर ए माना है, और ये आर हमने क्या माना है, आर माना है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें थोड़ी देर के लिए, इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, आर। ठीक हो गया बच्चों। तो क्या होगा, इसका और प्लस इसका, तो आर ए प्लस आर बी, आर इज इक्वल टू आर बी। हमने एडिशन ऑफ द वेक्टर आपको पढ़ाया था। तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, जब हम वेक्टर लिखते हैं आर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, इस प्रकार आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो हम बात करें इसके पोजीशन वेक्टर, तो आर को लिख लीजिए 6 माइनस 3, तो आर इज इक्वल टू हमारा कितना आया, तो आर इज इक्वल टू आया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बी माइनस 6 माइनस 3 3 आई कैप, 7 माइनस 4 प्लस 3 जे कैप, 8 माइनस 3 प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये जो है हमारा आर वेक्टर आ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, इसे बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां लिख सकते हैं बी और ए। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसी में से हम घटा देते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो बच्चों होता है इसका और ट्रिक होता है कैसे निकालें, तो पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, तो इसका आर डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम 6 माइनस 3 3 आई कैप, 7 माइनस 4 3 जे कैप, 8 माइनस 5 क्या हुआ, आप लिख सकते हैं प्लस 3 के कैप। इस प्रकार हम इस वेक्टर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए। मिटा दीजिए, मिटा दें। अगर हम बात करें, कोई एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, एक वेक्टर है इस प्रकार, ये 3 7 8 और ये हमारा 2 1 2। ठीक है, इस प्रकार हमारा वेक्टर। ठीक, तो इसका जो होगा आर हम कैसे लिखेंगे, वी फाइंड आउट, जो आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, राइट द वेक्टर आर। आर वेक्टर को हम कैसे लिखें। ठीक है, तो उसको लिखने में क्या होगा, हमने आपको बताया था आर वेक्टर कैन बी रिटन फ्रॉम आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इक्वल टू वेक्टर हम लिखेंगे, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आर फाइनल कितना, आर फाइनल है हमारा 3 माइनस 2, मतलब आप लिख लीजिए पूरा 3 माइनस 2 3 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 7 माइनस
1 जे कैप प्लस 8 - 2 के कैप, तो 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस और 6 के कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसी में इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड आर है तो आर लिख दिया। तो आर को हम लिखेंगे इस प्रकार, क्या हुआ 1 का स्क्वायर, क्या होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक है, ये वेक्टर होता है। तो ए हमारा क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमारा इसका मैग्नीट्यूड आता है, इसको हम ए मॉड लिख सकते हैं। ई वाले इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक बच्चों, तो फार्मूला लगा दीजिए आप, तो आर वेक्टर क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 36 प्लस 36। ठीक है, तो 36 कितना होता है 72 होता है प्लस 1 रूट। ठीक है, तो 73 हमारा रूट वेक्टर आर आ गया मॉड। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो वेक्टर है वो आ गया। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें, जैसे हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी देर के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस और ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा इस वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड क्या, क्योंकि ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर, और ये हमारे क्या है स्केलर है, स्केलर नहीं, इसको आप लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, है। ठीक है, नॉट ए डायरेक्शन, नॉट गिवन डायरेक्शन। ठीक है, यह डायरेक्शन नहीं दी तो हमारा क्या होगा ये। ठीक है बच्चों, बताइए बताइए बता लिया मिटा दो बच्चों। अब हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक हमारा कोई बर्ड मान लीजिए या फिर काइट मान लीजिए, कोई चीज मान सकते हैं आप। तो एक काइट है हमारी, जिसका मास हमारा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बहुत है, एम बराबर, बहुत बड़ी काइट है, जिसका 2 kg वजन है या 3 kg, मान लीजिए 3 kg हमारा वजन है। वो हमारी काइट इस प्रकार उड़ के गई और हमारी 2, 3, 4 और 5, 7, 8 पर हमारी काइट चली। थोड़ी देर मान लीजिए, तो क्या होता है, हमें क्या याद करना है, और 10 मीटर पर सेकंड जो होता है 10 मीटर पर सेकंड से हमारी काइट है वो फ्लाई करती है। जब ये 10 मीटर पर सेकंड से हमारी फ्लाई कर रही है, तो इसमें क्या ज्ञात करेंगे, हम इसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी जो होता है हमारा किस प्रकार और किस कैसे होती है, तो इसको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए लिख लीजिए ए वर्ड फ्लाइंग, लिखिए ए काइट, आप क्वेश्चन लिख लीजिए ए काइट मूविंग अलोंग टू, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अलोंग टू ए बी। एक काइट हमारी ए टू बी मूव कर रही है विद वेलोसिटी, विद स्पीड, आप लिख लीजिए विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी लिखिए क्यों हम वेक्टर दे दिया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आप उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड क्यों लिखी, ये बताइए क्यों लिखी, ये स्पीड लिखेगा, आप स्पीड लिख लीजिए। ठीक है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड चल रही है, तो हम इसको वेलोसिटी में कैसे लिखें, पहले तो हम वेक्टर क्या करेंगे, इसके वेक्टर होगा वो हम आर फाइंड करेंगे। तो आर फाइंड करने के लिए हमने बताया था आर वेक्टर कैन बी रिटन फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस हम लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस 5 - 2 3
आई कैप प्लस 5 माइनस 7 माइनस 3 4 जे कैप प्लस 8 माइनस 4 4 के कैप। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर आ गया। ठीक है, अब जो वेलोसिटी हम लिखेंगे, बी वेलोसिटी लिखेंगे, वो हम क्या लिखेंगे, जो बी वेलोसिटी लिखेंगे 10 लिखेंगे और उसका आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो होती है वेलोसिटी में, ये स्पीड है, स्पीड में वेलोसिटी लाने के लिए हमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्शन से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आया, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 आई का प्लस, अब हम आर वेक्टर लिखेंगे, तो आर वेक्टर लिखने के लिए हम आर वेक्टर आ गया तो आर यूनिट कैप लिखने पड़ेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, आर वेक्टर अपॉन मॉड। ठीक है, ये तो चलो लिख लीजिए वो भी। तो आर वेक्टर हमें क्या है, आर वेक्टर हमें दिया है 3 आई का प्लस 4 जे का प्लस 4 के का। मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 आई का प्लस 4 जे का प्लस 4 के का, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट। इसको जब जोड़ेंगे हम 16 16 कितना होता है 32, आप जोड़ लीजिए 32 प्लस 9 9 और 2 11 1 4 41 आए। ठीक है, तो इसको जब 41 आएगा तो 41 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 41 रूट। ठीक है, तो जो हमारा का अभी हमारा जो होता है हमारा आर कैप आ गया, आर कैप इसमें आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 14 से 41। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी। ठीक है, अगर इस वेलोसिटी को हम स्पीड बनाएंगे तो हम क्या इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो सब कुछ कट जाता है, फिर इतना ही आंसर आ जाता है। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, अब हम बात करें कोई हम उतारे बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है, उतारे बच्चों मिटा दें। अब हम इसमें बात करें, अगर जैसे अगर हम इसमें बात करें पार्टिकल है, थोड़ी देर के लिए मान लें हम क्वेश्चन, एक पार्टिकल है हमारा एम मास का, एम मास। ठीक है, 3D सिस्टम में ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बच्चों हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया हमने, कितना लगाया है 3 आई 4 जे 5 के, हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, इतना हमने फोर्स लगाया। ओके बच्चों, और जो है 10 सेकंड जो होता है इतना हमने फोर्स लगाया, तब हमें फाइंड वेलोसिटी किया, उसने फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड लिखना है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है 10 सेकंड बाद। एक हमने फोर्स लगा दिया, एम मास दिया है। ठीक बच्चों, मान ले एम हम कुछ मान सकते हैं, कितना माने, एम बराबर 10 मान ले, 10 मास। ठीक है, 10 हमने मान लिया, एक हमने फोर्स लगाया, मान लिया एक पार्टिकल है हमारा इस प्रकार। ठीक है, फ्रिक्शन नुकसान है नहीं, एक हमने पार्टिकल लिया उसमें फोर्स लगाया और हमें क्या करना है आफ्टर 10 सेकंड में वेलोसिटी क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, मगर हम आपको 3 क्वेश्चन होती है, बी बराबर यू प्लस एटी क्वेश्चन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। ठीक बच्चों, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, इसका हम एक्सलेशन फाइंड करेंगे। एक्सलेशन क्या है, ए इक्वल टू, सॉल्यूशन की बात करें इसमें तो सॉल्यूशन है हमारा एफ इक्वल टू, आपने फोर्स पढ़ा होगा एम, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th क्लास में एफ इक्वल टू एम पढ़ा होगा। ठीक है, एफ अगर हम मान ले कितना, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, अगर हम मान ले एफ क्या 10 इक्वल टू एम क्या है हमारा 10, ये हमारा ये। ठीक है, एफ क्या है हमारा 3 आई का प्लस 4 जे का प्लस 5 के। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 आई का प्लस
फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप हमारा आ गया 10। ये हमारा वेक्टर ए आ, ठीक है। जब हमारा वेक्टर ए आ गया तो हमें 10 सेकंड बाद वेलोसिटी हमको पूछ रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारा वेक्टर आ गया। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, अब हम अगले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, अब यहाँ लिख लीजिए। b इज इक्वल टू आपने पढ़ा u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होता है बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमें क्या कह दिया, आफ्टर 10 सेकंड टाइम दे दिया, ए दे दिया, टाइम दे दिया, और फाइनल वेलोसिटी पहुंचा। और उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी आप कुछ इसमें मान लीजिए, जैसे हमने कोई पार्टिकल है, फाइंड द वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो लेट अस अज्यूम जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू हाफ यू क्या है, फोर्स लगाया है, तो यू हमारा क्या है, यू इक्वल टू जीरो मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको जीरो मान ली, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। 10 सेकंड में हम वेलोसिटी ज्ञात करना है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड वेलोसिटी ज्ञात करना है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है, यू जीरो है हमारा, ए कितना है, ए कितना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन 10, और टाइम कितना 10 सेकंड, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बी फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इसको हम सॉल्व कर, ठीक है। हमने नेक्स्ट वेलोसिटी क्या इसमें जीरो मान ली, इस प्रकार हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतारिए उतारिए बच्चों, हटा दे। अब हम बात, अब बच्चों को और क्वेश्चन लिखते हैं, ए वर्ड फ्लाइंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, लिखिए। क्वेश्चन है, ए वर्ड फ्लाइंग, ए वर्ड फ्लाइंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अलाउ टू वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। एंड फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हम वेलोसिटी फाइंड करें। जैसे हम बात करें सॉल्यूशन की इसमें, तो सॉल्यूशन में वेलोसिटी जो होती है हमारी, वेलोसिटी लिखने के लिए हम वेक्टर फॉर्म होगी स्पीड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड इनटू डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, स्पीड और डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सर बच्चों, स्पीड हमें क्या दिया, स्पीड हमें 20 मीटर पर सेकंड दी है, और डायरेक्शन हमारी ए कैप हो, ठीक है। तो हम ए कैप निकालने के लिए हम क्या करें, ए कैप निकालने के लिए हम इसको 2i प्लस 2j प्लस 3k को डिवाइड कर देंगे, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर बच्चों, 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप 4 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ जाएगा, 2i कैप 2j कैप 2j कैप और 3k कैप अपॉन 4 4 4, कितना है 8 और 9, 8 है 16 और 17 आ जाएगा, ठीक है। 17, तो इसमें लिख देंगे हम 20 मल्टीप्लाई बाई 2i कैप 2j कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप अपॉन 17, ये हमारा एलोप्टिक वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। अब हम
सर बच्चों, अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और जो इसका होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगली के कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, वेक्टर, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू बच्चों।